हे हेलो वेलकम व्हाट्स, कैसे हो यार। आ गया हूँ मैं बायोमॉलिक्यूल का फ्लैश कार्ड लेके सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे लिए। तो इससे तुम किसी भी चैप्टर को 5 से 10 मिनट में उसमें उसके अंतर्गत जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी डाटा हैं, बेसिकली कह दो जितनी भी याद करने वाली चीजें हैं उससे अपन लोग कवर करेंगे। और इसका जो तुम्हें पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैंने इसमें नीट के पीवाईक्यू, एम्स की पीवाईक्यू और जिपमर की पीवाईक्यू भी ऐड कर दिए हैं। तो सबसे पहले आ जाता है अमीनो एसिड। जो अमीनो अम्ल होते हैं वो कौन से अमीनो अम्ल अम्लीय है, कौन से क्षारीय है और कौन से उदासीन है। तो ठीक है भैया, अम्लीय में आ जाएगा तुम्हारा ग्लूटामिक एसिड, अम्लीय में आ जाएगा ग्लूटामिक एसिड, क्षारीय में आ जाएगा लाइसिन और उदासीन में आ जाएगा वैलिन। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं जब हमारा मूड न्यूट्रल होता है तो हम वायलिन बजा सकते हैं, तो वायलिन से हो गया वैलिन, उदासीन वायलिन। ओके, क्षारीय, क्षारीय में आ गया लाइसिन। ऐसे कहते हैं यार लसा सा लग रहा है, क्षार है, साबुन लसा सा लग रहा है। तो जो क्षारीय अमीनो एसिड होता है, क्षारीय अमीनो अम्ल होता है, उससे अपन लोग यूज कर सकते हैं सोप में, और साबुन लसा सा लगता है तो हो गया लाइसिन। ओके भैया, अब एक बचा अम्लीय। अम्लीय में आ गया ग्लूटामिक एसिड। अम्लीय में ली आ रहा है और ग्लूटामिक में भी लू आ रहा है, तो यू कैन रिलेट इट। और बाकी जो अलग से क्षारीय है उसमें एस्पार्टेट भी आ जाता है और हिस्टीडीन भी आता है, तो वो भी अपन लोग याद कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं जो अमीनो ग्रुप होता है, आर समूह जो होता है उसमें 4 समूह होते हैं। एक आर होता है, एक आर होता है और एक आर होता है। मतलब कि जो चारों आर होते हैं उसमें से 3 तो फिक्स लेवल पर रिमूव है। जैसे कि देखो, एक को हटा के अपन लोगों ने क्या लगाया, NH2। एक को हटा के अपन लोगों ने मिथाइल लगा दिया। एक को हटा के अपन लोग जैसे जैसे आर को अपन लोग जैसे जैसे बदलेंगे अपन होता चला जाएगा। एक HD ग्रुप हो गया, एक बेसिक ग्रुप हो गया और एक हाइड्रोजन ही हो गया, और एक हो गया तुम्हारा आर। तो अब आर को अपन लोग अगर हाइड्रोजन रखते हैं तो ये ग्लाइसिन हो जाएगा। अब देखो भैया, ग्लाइसिन जो तुम्हारा है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और नीट का ये पीवाईक्यू भी है। अगर आर को CH3 रखते हैं तो एलानिन बन जाएगा, और आर को CH2OH रखते हैं तो सेरीन बन जाएगा। ये भी तुम्हारा नीट का पीवाईक्यू है। अगर एरोमेटिक की बात किया जाए तो एरोमेटिक में कौन सा तुम्हारा आता है, फेनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, 3 आते हैं। तो ऐसे अपन लोग याद कर सकते हैं जो एरोमेटिक होते हैं वो ट्रॉफी वाले होते हैं। ट्रॉफी वाले कैसे होते भैया, ट्रॉफी में ट्राई से ट्रिप्टोफैन, ट्राई से टायरोसिन और फी से हो गया फेनाइलएलानिन। तो ऐसे करके अपन लोग याद कर सकते हो, टॉफी से याद कर सकते हो। अब आ जाएगा तुम्हारा वसी अम्ल यानी कि फैटी एसिड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे अलग अलग होते हैं। अप्रॉक्स अपन लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम 20 कार्बन तक हो सकता है। अब तुम्हें कमेंट करके बताना है कि जो 20 कार्बन मैक्सिमम होता है उसमें COOH वाला एडेड होता है या एडेड नहीं होता है। तो अब अगर 16 कार्बन की बात किया जाए तो 16 कार्बन वाला है पामेटिक एसिड, 16 कार्बन वाला है पामेटिक एसिड। लेकिन देखो यहाँ पे इंक्लूडेड COOH है, और 20 कार्बन वाला होता है अराइकिडोनिक अम्ल। अराइकिडोनिक अम्ल जो कि तुम्हारा एम्स में पीवाईक्यू पूछा गया था। और एक बात और यार, ग्लिसरॉल को बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सीप्रोपेन। तुम्हारे IUPAC का भी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो ठीक है भैया, पामेटिक एसिड को कैसे याद कर सकते हैं कि जो नारियल का पेड़ है यहाँ पे 16 नारियल बनी हुई है, कितनी, 16। तो पाम, पाम मतलब 16, नारियल कितने रुपए की मिलती है, 16 रुपए की, तो पामेटिक एसिड 16 रुपए में। ऐसे करके अपन लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर अपन लोग अरेकिडोनिक एसिड की बात करो तो अरेकिडोनिक मतलब ये मकड़ी होता है, ऐसे अरेकिडोनिक रिलेटेड होता है। जब तुम बायो पढ़ोगे तो तुम समझ में आएगा हाई लेवल पे। तो अरेकिडोनिक में मकड़ी आ जाएगी। तो मकड़ी के जो पैर होते हैं, होते तो 8 ही हैं, लेकिन अपन लोग याद करेंगे कि एक ऐसी मकड़ी थी जिसके 20 पैर थे, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अरेकिडोनिक 20 पैर मतलब अरेकिडोनिक एसिड वाली मकड़ी में 20 कार्बन होते हैं। अब आ जाएगा तेल और झिल्ली, लिपिड, ऑयल्स एंड मेम्ब्रेन। आ जाते हैं भैया, ऑयल्स जो होते हैं कम गलनांक वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल जिंजरली ऑयल। फास्फोलिपिड जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जैसे कि इलेस्थिन। नीट का पीवाईक्यू है तुम्हारा। अब भैया जो तुम्हारा ये फास्फोलिपिड है, ये 1672 में दिया था या 1972 में दिया था, कब दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल कब दिया था, तुम्हें कमेंट करके बताना है। उसमें देखा गया पोलर हेड आउटसाइड और नॉन पोलर टेल इनसाइड होता है। इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा नाइट्रोजनस क्षार। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक प्यूरिन, एक पिरामिडिन। प्यूरिन में आता है तुम्हारा एडेनिन और गवानिन, और पिरामिडिन में आता है तुम्हारा साइटोसिन, थायमिन और इलेसिन। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, कट पिरामिड, पिरामिड को काट दो तो C से साइटोसिन, U से इलेसिन, T से थायमिन, और पिरामिड को हमने काट दिया तो हमें ये नाइट्रोजनस बेस इसलिए याद हो गए। ओके,
अब आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड पे। तो न्यूक्लियोटाइड में तुम्हें एक वर्ड मिलेगा जो कि है इलिक एसिड। क्या मिलेगा? इलिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस में अगर इलिक एसिड लग जाएगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, जैसे एडिनाइलिक, थाइमिडिलिक, ग्वानिलिक, यूरिलिक और सैटिडिलिक। ओके, तो अब तुम्हें देखना है, ये आसानी से तुम्हारे याद हो जाएगा। अब तुम्हें ये देखना है डिलिक कहाँ पे आता है और सिंपल सा इलिक कहाँ पे आता है, डेलिक कहाँ पे आता है और इलिक कहाँ पे आता है, ये वाला बात तुम कमेंट करके मुझको बताओ। अब आ जाते हैं द्वितीयक उपापचयक पे। द्वितीयक उपापचयक बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और एनसीईआरटी में तुम्हारे टेबल के फॉर्म में दिया है। देखो यहाँ पे नेट में पीवाईक्यू भी आया है। अब हर लाइन से पीवाईक्यू है तो हर लाइन पे पीवाईक्यू तो नहीं लिख सकते। ओके, अब पहला आ जाते हैं वर्डक। वर्डक में आता है तुम्हारा कैरोटीनॉइड और एंथोसायनिन। तो इसे अंग्रेजी में कहोगे पिगमेंट, तो अपन लोग याद कर सकते हैं कैप। कैप मतलब टोपी, तो सी से हो गया कैरोटीनॉइड और ए से हो गया एंथोसायनिन और पी से हो गया पिगमेंटेड। अपन लोग अगर इसे दूसरे तरीके से याद करना चाहते हैं तो कई वर्ड की कार आती है, कई वर्ड की कार आती है और कार जो होती है कार साइन करती है। जब कई वर्ड की कार बनाएंगे, मतलब वर्ड मतलब रंग, कई रंग की कार बनाएंगे तो नॉर्मल सी बात है साइन करेगी, जैसे कि रेनबो। ऐसे अपन लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद आ गया एल्केलॉइड। एल्केलॉइड का एग्जांपल है मॉर्फिन और कोडीन। देख लेना तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है, मॉर्फिन और कोडीन। अल्का.com से अपन लोग याद कर सकते हैं। अल्का डॉट से हो गया कुछ नहीं और सी से हो गया कोडीन और मा से हो गया मॉर्फिन, तो यू कैन रिलेट विद इट। ओके, आगे अगला टर्पिनॉइड। इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नाम में टर्पिनॉइड एग्जांपल मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, तो यहाँ पता ही चल जाएगा। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आगे देखो इसेंशियल आर में आ गया लेमन ग्रास ऑयल, ये भी याद नहीं करना पड़ेगा। अब देखो भाई टॉक्सिन यानी कि विष बहुत ज्यादा जरूरी है। जो विष है टॉक्सिन बहुत ज्यादा जरूरी है, एम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका एग्जांपल है एब्रिन और रिसिन। ऐसे याद कर सकते हैं। भैया इतना ज्यादा बता दिया, अब कैसे रटेंगे? तो अब ट्रिक है, अब रटो। अब से हो गया एब्रिन, रा से हो गया रिसिन और टो से हो गया टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब विष, ऐसे करके अपन लोग याद कर लो। ओके, लिस्थिन। लिस्थिन का एग्जांपल है कॉनकैवलिन। ट्रिक हो गई तुम्हारी लॉक.ca। अभी एक सीए वेब सीरीज आई थी तो उसे लॉक कर दो, तो लॉक.ca से याद कर सकते हो। ड्रग्स, औषधियां। औषधियां में आता है तुम्हारा विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन। तो विन डीजल की मूवी तुमने देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस। तो विन डीजल की जो कार है बहुत भयानक है, बहुत तेज भागती है। तो विन से हो गया विनब्लास्टिन, कार से हो गया कर्क्यूमिन और डीजल यानी औषधियां। पॉलीमरिक सब्सटेंस, रबर, गोंद, सेलुलोज। रबर, गोंद, सेलुलोज, तो इसे याद कर लो, बहुत जरूरी है। जब हमसे पूछते हैं कि बताओ इसमें से कौन सा द्वितीयक उपापचयक है, तब अपन लोग सोचते हैं अरे रबर का तो यूज है, गोंद का तो यूज है, हमें पता है, तो उसे हटा देते हो। लेकिन हमें रबर का यूज, गोंद का यूज अपने रिस्पेक्ट में पता है कि चिपकाना है। पौधे को तो नहीं पता ना कि जो प्लांट होते हैं वो गोंद का क्या यूज करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं भंडारण पॉलीसैकेराइड में। भंडारण पॉलीसैकेराइड प्लांट के लिए और एनिमल के लिए नीट में ऑलरेडी कुछ पूछा जा चुका है। तो भंडारण पॉलीसैकेराइड जो है, स्टार्च जो होती है वो प्लांट में स्टोर होती है और जो एनिमल में स्टोर होती है ग्लाइकोजन। ऐसे देखते ना, देखो मेरी मसल्स कितनी तगड़ी है, इसमें क्या भरा है, ग्लाइकोजन भरा है। ओके, अब आ जाते हैं इन्युलिन। इन्युलिन क्या होती है? इन्युलिन एक होता है फ्रक्टोज का पॉलीमर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये भी याद कर लो। इन्युलिन किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का। नेट का पीवाईक्यू है। अब आ जाते हैं, अपन लोगों ने अभी तक पढ़ा भंडारण वाले पॉलीसैकेराइड, अब पढ़ेंगे अपन लोग संरचनात्मक वाले पॉलीसैकेराइड। तो भैया सेलुलोज जो होता है प्लांट में, ये कि ग्लूकोज का मोनोमर होता है। अब तुम्हें बताना है ये बीटा मोनोमर होता है या अल्फा मोनोमर होता है। मिलेगा कहाँ भैया? ये एनसीईआरटी में मिलेगा, वो भी केमिस्ट्री के। तो ग्लूकोज कैसा होता है, बीटा मोनोमर होता है या अल्फा मोनोमर होता है ग्लूकोज का, ये तुम्हें कमेंट करके बताना है। अब आगे भैया काइटिन। काइटिन जो होता है आर्थ्रोपोड्स और फंजाई में पाया जाता है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होता है। ओके, अगला बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड ग्लूकोसामिन और एन ग्लूकोसामिन। ठीक है, तो ये याद कर लो आसानी से। अब आ जाते हैं तो प्रोटीन को, एक तुमने क्वेश्चन देखा होगा कि एनिमल वर्ल्ड में कौन से ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है, होल बायोस्फीयर में कौन से ज्यादा पाया जाता है, तो हम लोग को ये याद करना है। तो भैया रेस होती है प्रोटीन में, कौन ज्यादा हैवी रिकॉर्ड होल्डर है, कौन ज्यादा पाया जाता है। इसमें जो प्लांट वाला होता है वो जीत जाता है, तो प्लांट वाला ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसमें एग्जांपल हो गया रुबिस्को। रुबिस्को जो होता है होल बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है, जो कि नीट का तुम्हारे पीवाईक्यू है। तो रुबिस्को में ऐसे बी भी लिखा है तो पी से बायोस्फीयर करके याद कर सकते हो तुम। कोलेजन जो है एनिमल में पाया जाता है, और तुमने ये तुम्हारा टिश्यू वाले चैप्टर पढ़ा होगा कि कोलेजन होता क्या है, इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ओके, प्रोटीन के कार्य की बात करो, नीट 2018 में पीवाईक्यू आया है।
प्रोटीन हार्मोन जैसे काम कर सकता है, एग्जाम्पल इंसुलिन, एंजाइम जैसे काम कर सकता है, एग्जाम्पल ट्रिप्सिन, डिफेंस जैसे काम कर सकता है, एंटीबॉडी। नीट 18 में PYQ आया था कि GLUT4 का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, कोशिका में ग्लूकोज का परिवहन कराता है। ओके, तो आसानी से याद कर सकते हो। अब आगे जाते हैं एंजाइम। एक सवाल एंजाइम में पक्का ही पूछा जाएगा, ये कॉन्सेप्ट PYQ है। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मतलब कि प्रतिस्पर्धी संदमक। तो संदमक जो होता है, नॉर्मल सी बात पता चल रहा है कि प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो यहाँ पे दो एक जैसे लोग होंगे, दो गर्लफ्रेंड हो जाएंगी जो आ जाएंगी, कहें तो एक लड़की की दो लड़कियां होंगी, बोलेंगी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। सोचने के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन रियलिटी उल्टा होता है। ओके, तो आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई लॉक है, यहाँ पे हमारे पास दो की है, एक की का नाम है सक्सिनेट और एक की का नाम है माइलोनेट। सक्सिनेट जो है सबस्ट्रेट है और माइलोनेट जो है इनहिबिटर है। तो मैंने लड़की वाला एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि माल हो गई, ओके, और सक्सिनेट हो गया, ठीक है। तो माल वगैरह सक करती रहती है, तो सक से सक्सिनेट हो गया। अब माल लड़कियों को भी बोल सकते हैं, लड़कियों की। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब जेंडर इक्वलिटी ये सब ले आओ, अभी पढ़ो, पेपर आने वाला है। ओके, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के लिए जो सबस्ट्रेट है सक्सिनेट, क्योंकि नाम से पता चल रहा है, और जो इनहिबिटर है माइलोनेट, ये माइलोनेट जो है एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। इसी से अपन लोग बैक्टीरिया वगैरह को रोकते हैं, सल्फा ड्रग वगैरह बना के। ओके, अब आ जाते हैं मास्टरमाइंड मैप। मास्टरमाइंड मैप लास्ट पॉइंट है, लास्ट स्लाइड है। अपन लोगों ने क्या देखा भैया, बायोमॉलिक्यूल में तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड आता है, अमीनो एसिड आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, लिपिड आता है। तो इसी से रिलेटेड अपन के सवाल बनते हैं। तो ये फ्लैश कार्ड था यार, इसमें एग्जाम्पल, डाटा साइंटिस्ट, अपन लोग इतना ही पढ़ेंगे तो फिर ठीक है। बाकी इतना तो याद रखो, किसी भी टेस्ट में क्वेश्चन कहीं से भी आए, सिर्फ सिलेक्शन की कुंजी NCERT है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा, और इसका जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल आकाश सिंह MBBS 27 पे करके आपको मिल जाएगा। तो जाओ डाउनलोड करो और इसका फायदा उठाओ।